हेलो मित्रों, ब्लड लेसन में अब हम टाइप 2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें कोई व्यक्ति किसी की तरफ इशारा करता है तो इसके प्रश्नों को भी हम पिछले फ्रेमिंग की तरह ही फ्रेमिंग करते हैं, लेकिन इसमें फ्रेमिंग की दो स्थिति प्राप्त होती है। तो दोनों को कैसे हम जोड़ते हैं इसको हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। तो आइए टाइप 2 में पहला प्रश्न देखते हैं। एक महिला ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। एक महिला एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। तो फोटो में दिखाए व्यक्ति का उस महिला से के पति से क्या संबंध है। तो आपका प्रश्न है, एक महिला एक फोटो की ओर इशारा कर रही है, तो महिला का मतलब क्या है, वृत्त है। इशारा का मतलब एरो के द्वारा। अब फोटो किसका है हमें पता नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रॉस से दर्शा दिया है। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन, इस व्यक्ति के पुत्र, पुत्र मतलब नीचे, की बहन मेरी सास है। इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। इनकी सास मतलब इनके पति की माँ। अब आप ध्यान दें, यह बिंदु और यह बिंदु दोनों एक ही हैं, तो इसको उठाकर इसके साथ जोड़ सकते हैं या इसको उठा करके इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आइए हम इसी को उठा करके यहाँ पर जोड़ते हैं। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो ये और ये वृत्त एक ही है, तो इस वृत्त के नीचे जो गतिविधि जैसी है, तो जोड़ने के बाद एक बार आप पुनः चेक कर सकते हैं। एक महिला एक चित्र की तरफ इशारा हुआ कहती है कि इसके पुत्र की बहन मेरी सास हैं, तो इनकी पति की माँ सास हैं। तो दोनों फ्रेमिंग एक साथ हो गई। अब दोनों फ्रेमिंग एक साथ हो गई तो किसका किससे पूछा गया है आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो आपका प्रश्न है कि महिला के पति से, फोटो में दिखाए गए व्यक्ति का महिला के पति से, महिला का पति कौन है, इनसे, इनसे किसका, इस व्यक्ति का क्या रिश्ता है। तो इनके माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा। मामा के, अब ये व्यक्ति की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो मामा के पिता को क्या कहते हैं, नाना कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा नाना। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि मेरी सास इनकी सास की इकलौती पुत्री है। तो महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक महिला है किसकी तरफ इशारा कर रही है, एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है और कहती है कि मेरी सास, तो इनकी सास कौन होंगी, इनकी सास का मतलब मान इनके पति की माँ, नाम दे देते हैं, मान लीजिए कौन है, ए है। इनकी सास कौन है, ए है। मेरी सास इनकी सास की इकलौती पुत्री है। इनकी सास कौन होगी, इनकी पत्नी की माँ अर्थात बी। तो आप देख लें, महिला की सास कौन है, महिला के पति की माँ ए है, और पुरुष की सास कौन है, पुरुष के पत्नी की माँ बी है। अर्थात महिला की सास पुरुष के सास की क्या है, इकलौती पुत्री है, अर्थात ए बी की इकलौती पुत्री है। तो अब ये फ्रेमिंग ले जाकर हम यहाँ जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे, आपको पता है कि ए बी की क्या है, इकलौती पुत्री है। तो अगर हम ए को यहाँ लिखते हैं, इकलौती पुत्री दर्शा दिया, अगर ए को लिखते हैं तो ए के साथ जो जैसे जुड़ा हुआ है उसको वैसे ही हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। महिला की सास कौन, ए, पुरुष की सास कौन, बी, की क्या है, इकलौती पुत्री है। तो अब प्रश्न पूछ क्या रहा है, महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है, महिला का पुरुष से क्या रिश्ता है। तो पुरुष से महिला तक जाते हैं, तो पुरुष की ये क्या है,
पत्नी है। पत्नी का ये क्या है? बेटा है। तो पत्नी का बेटा क्या होगा? बेटा होगा। बेटे की पत्नी को हम क्या कहते हैं? बेटे की पत्नी को बहू कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बहू। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा। उमेश एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, इनका इकलौता पुत्र मतलब इनका भाई। अब आप ध्यान दें, दोनों फ्रेमिंग में बात ये क्लियर हो चुकी है कि ये और ये दोनों एक ही बिंदु है। तो इसको ले जाके वहाँ जोड़ दें या उसको ले आकर के यहाँ जोड़ दें। तो जो छोटा हो उसको ला के जोड़ते हैं। इसको ला के अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो ऑलरेडी ये त्रिभुज एक ही हैं। इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक वृत्त जुड़ा हुआ है और इसके साथ एक वृत्त जुड़ा हुआ है। अब आपकी दोनों फ्रेमिंग एक हो गई। अब आपका पूछ क्या रहा है प्रश्न? तो लड़की की माँ का उमेश से क्या रिश्ता है? लड़की की माँ का मतलब इनका उमेश से क्या रिश्ता, अर्थात यहाँ से आप यहाँ आएंगे। अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये कौन है? इनकी माँ है। ये माँ का क्या है? भाई है। भाई की ये क्या है? बहन है। तो माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। मामा की बहन, तो मामा की बहन मतलब कि माँ भी हो सकती है और मौसी भी हो सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा माँ या मौसी। तो इस तरह से आपके पास अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो दोनों फ्रेमिंग को अलग अलग फ्रेम में लेते हैं। इसके बाद दोनों को जोड़ने पर एक दूसरे का संबंध आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में चौथा प्रश्न देखते हैं। एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। एक पुरुष त्रिभुज है, किसका परिचय दे रहा है? एक स्त्री का परिचय दे रहा है। उसके पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, महिला के पिता का एकमात्र पुत्र मतलब उसका भाई। मेरे पिता है, मेरे पिता अर्थात इनके क्या हैं? पिता हैं। कौन? ये। तो अगर इनके पिता हैं तो आप इनको यहाँ नीचे पुत्र के रूप में दर्शा सकते हैं। तो पुरुष का स्त्री से क्या रिश्ता है? पुरुष का स्त्री से क्या रिश्ता है? तो से का की तरफ चलेंगे। महिला के ये क्या है? भाई। और भाई का ये क्या है? पुत्र है। भाई के पुत्र को क्या कहते हैं? भतीजा कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति एक आदमी से कहता है, एक व्यक्ति एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी, वह मेरे पिता की पत्नी अर्थात माँ के इकलौते पुत्र, मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र मतलब वह स्वयं
की पुत्री है, की पुत्री है। तो फोटो वाली लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? फोटो वाली लड़की आदमी से किस प्रकार संबंधित है? ये आदमी, ये लड़की, तो इसमें आंसर क्या मिल रहा है बेटा? पुत्री का। तो इस तरह से आप इशारा पे आधारित जो भी प्रश्न आपके पास होते हैं, कौन किसकी तरफ इशारा करता है, दो फ्रेमिंग अलग अलग बनती हैं और दोनों फ्रेमिंग में कॉमन बिंदु को देख करके, चाहे पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से जोड़ करके से का की तरफ चल करके किसी भी प्रश्न का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। तो ये आपके प्रश्न की प्रकृति टाइप 2 थी। तो मित्रों, अब हम ब्लड रिलेशन में टाइप 3 पर चर्चा करेंगे। टाइप 3 में समीकरण पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्न की दो प्रकृति होती है। चिन्हों के द्वारा संबंधों को निर्देशित किया गया होता है, उसके बाद समीकरण दे करके, इन्हीं चिन्हों के द्वारा बनाया गया कोई समीकरण दे करके किसी का किसी से संबंध पूछा जाता है। या दूसरी प्रकृति होती है कि संबंध दे करके विकल्प के रूप में समीकरण दे करके कौन सा समीकरण सत्य है ज्ञात करना होता है। तो मित्रों, आइए अब हम समीकरण पर आधारित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न ब्लड रिलेशन के चाहे जैसे भी हों, फ्रेमिंग की जो स्थिति होती है, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं उसी के अनुसार होती है, लेकिन उसमें परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं ये प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे टाइप 3 का पहला प्रश्न है, a इंटू बी का अर्थ है a भाई है b का, a माइनस बी का अर्थ है a माता है b की, a प्लस b का अर्थ है a पिता है b का, a भागे b का अर्थ है a बहन है b की। तो दिए गए समीकरण h इंटू टी माइनस के भागे l में h का l से क्या रिश्ता है? तो ये प्रश्न आपके पास है। अब इस प्रश्न के जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को आप फ्रेमिंग के माध्यम से पहले फ्रेमिंग कर लेते हैं, फिर समीकरण को फ्रेमिंग करते हैं और एक दूसरे का संबंध बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम फ्रेमिंग करते कैसे हैं। पहले आपका निर्देश है a इंटू बी का अर्थ है a भाई है b का, a इंटू बी का अर्थ है a भाई है किसका? b का। दूसरा निर्देश है a माइनस बी का अर्थ है a माता है b की, a माइनस बी का अर्थ है a माता है किसकी? b की। a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का, a प्लस बी का अर्थ है a पिता है b का। a भागे b का अर्थ है a बहन है b की, a भागे b का अर्थ है a बहन है b की। तो आपके चार संबंध चार चिन्हों के द्वारा दिए गए हैं। अब इसके बाद आपका समीकरण दिया गया है कि h इंटू टी माइनस के भागे l में h का l से क्या रिश्ता है? h का l से, अर्थात l से कहाँ जाना है? h पर जाना है। तो आपके जो चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों का क्या आशय है आपके निर्देश में दिया गया है। तो निर्देश के आधार पर इन चिन्हों की हम को लेकर के इस समीकरण की फ्रेमिंग करेंगे। तो समीकरण की पहली स्थिति है h इंटू टी। h इंटू टी का क्या आशय होगा? तो आपके निर्देश में दिया गया है a इंटू बी का आशय है a भाई है b का, तो h इंटू टी का आशय होगा h भाई है t का। t माइनस के, a माइनस b का आशय है a माँ है b की, तो t माइनस के का आशय होगा t माँ है k की। k भागे l, k भागे l, a भागे b का आशय है a बहन है b की, तो k भागे l का आशय होगा k बहन है किसकी? l की। तो आपका प्रश्न जो समीकरण दिया गया था उसकी ये फ्रेमिंग है। तो
अब आपका संबंध बताना है। संबंध किसका है? H का L से संबंध बताना है। तो L से चलकर आप कहाँ पे आएंगे? H पर आएंगे। तो L की K क्या है? बहन है। K की T क्या है? माँ है। बहन की माँ क्या होगी? माँ होगी। माँ का भाई, माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मामा। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है, P प्लस Q का अर्थ है P माँ है Q की। P प्लस Q का अर्थ है P माँ है Q की। P माइनस Q का अर्थ है P भाई है Q का। P माइनस Q का अर्थ है P भाई है Q का। P इंटू Q का अर्थ है P बहन है Q की। P इंटू Q का अर्थ है P बहन है Q की। P भागे Q का अर्थ है P पुत्र है Q का। P भागे Q का अर्थ है P पुत्र है Q का। अब आपके संबंध के लिए जो निर्देश दिया गया वह यह है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए समीकरण M प्लस J माइनस F इंटू S भागे Z में Z का M से क्या रिश्ता है? Z का M से यहाँ तक आपको आना है। अब आप देखें, एक समीकरण आपको दिया गया है। इन समीकरण में 4 चिन्हों का प्रयोग किया गया। इन चारों चिन्हों का क्या आशय है वो आपके निर्देश में दिया गया है। तो आइए इस समीकरण की हम फ्रेमिंग करते हैं। M प्लस J, तो पहला है P प्लस Q का क्या आशय है? P माँ है Q की। तो M प्लस J का क्या आशय होगा? M माँ है J की। J माइनस F, P माइनस Q का आशय है P भाई है Q का। तो J माइनस F का आशय होगा J भाई है किसका? F का। F इंटू S का क्या आशय होगा? P इंटू Q का आशय है P Q की बहन है। तो F इंटू S का आशय होगा F S की बहन है। S भागे Z, P भागे Q का अर्थ है P पुत्र है Q का। तो S भागे Z का आशय है होगा S पुत्र है किसका? Z का। अब आपके इस समीकरण की फ्रेमिंग हो चुकी है। अब आपको संबंध Z का M से बताना है। तो आप देखें यहाँ पर ये तीनों क्या हैं? भाई बहन हैं। और तीनों की ये क्या हैं? माँ हैं। अगर ये माँ हैं तो ये तीनों इनकी भी संतान हैं। जैसा कि पीछे हमने आपको बताया, आप किन 2 लोगों के संतान हैं? आप अपने माता पिता 2 के संतान हैं। तो अगर ये तीनों यम की संतान हैं और ये तीनों जेड की संतान हैं, यम अगर माँ है तो जेड क्या होगा? पिता होगा। अगर ये माता पिता हैं तो इनके बीच का संबंध क्या होगा? पति और पत्नी का संबंध होगा। तो अब संबंध पूछा किसका गया है? जेड का एम से। तो सदैव से का की तरफ चलना है। तो जेड का एम से, तो यम से कहाँ जाएंगे? जेड पर जाएंगे। तो जेड कौन है? पति हैं। किसके हैं? एम के हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पति। अब देखें मित्रों, यहाँ पर निर्देश दिया गया था और समीकरण दिया गया था। निर्देश के बाद समीकरण देकर संबंध पूछा था। अब आपके पास कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जहाँ पर संबंध देकर विकल्प में समीकरण दे दिया जाता है। तो आपको पता करना होता है कि यह संबंध किस समीकरण को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको चारों समीकरण चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ छोटी छोटी गतिविधियों को ध्यान में रखें तो बिना समीकरण को हल किए हम केवल समीकरण को देख करके ही उत्तर बता सकते हैं। तो इन बिना समीकरण को हल किए उत्तर बताने के लिए कुछ छोटी छोटी गतिविधियां हैं जिनसे हम पहले आपको परिचित करा देना चाहते हैं।
तो मित्रों, सबसे पहले आप ये जानें कि जो आपके प्रश्न में निर्देश दिया गया होता है वो निर्देश दो तरह का होता है। निर्देश में ये दिया गया होता है, जैसे a+b दिया गया है। a+b में निर्देश दो तरह से, पहला होता है कि a का b से, अर्थात पहले को दूसरे से संबंधित बताया गया होता है, या कहीं कहीं पर दूसरे को पहले से संबंधित बताया गया होता है। जैसे हम कह सकते हैं a+b। a+b का आशय है a भाई है किसका? b का। a+b का आशय है a भाई है b का, तो इसमें निर्देश में पहला किससे संबंधित है? दूसरे से संबंधित है। और एक और भी हो सकता है, जैसे a+b का आशय है b भाई है a का। b भाई है a का, तो a का b क्या है? भाई है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि दूसरा किससे संबंधित है? पहले से संबंधित है। अर्थात आप ध्यान रखें कि जब भी आपके पास निर्देश आते हैं तो निर्देश में पहला दूसरे से संबंधित दिया गया है कि दूसरा पहले से संबंधित दिया गया है। अगर इस गतिविधि को हम ध्यान रखें तो समीकरण को बिना हल किए ये बताना संभव हो जाता है कि दिया गया संबंध किस समीकरण में है। तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। आपका निर्देश है a+b का अर्थ है a b का पिता है। a+b का अर्थ है a b का पिता है। तो जरा आप निर्देश को ध्यान में रखें तो आपको पता चल रहा है कि पहला किससे संबंध बताया गया है? दूसरे से बताया गया है। a × b का अर्थ है a b की पत्नी है। a × b का अर्थ है a b की पत्नी है। a - b का अर्थ है a b की बहन है। a - b का अर्थ है a b की बहन है। a भागे b का अर्थ है a b का भाई है। a भागे b का अर्थ है a b का भाई है। अब यहाँ पर चार चिन्ह के द्वारा चार संबंध दर्शाए गए हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि जे डी की पुत्री है? जे डी की पुत्री है। अब आपके विकल्प में चार समीकरण जो दिए गए हैं वो पहला समीकरण है d × k +j भागे h। दूसरा समीकरण है d × k +h - j। तीसरा समीकरण है d × k +j - h। चौथा समीकरण है d + k भागे g। आपके निर्देश दिया गया है, निर्देश के बाद आपका संबंध पूछा गया है, संबंध के बाद चार समीकरण दिए गए हैं। चारों समीकरण में कौन सा समीकरण इस संबंध को दर्शाता है आपको बताना है। तो आप बड़े सहजता से ध्यान में रखें कि चार समीकरण दिए गए हैं। अगर हम चारों समीकरणों के दिए गए निर्देश के अनुसार फ्रेमिंग करेंगे तो हो सकता है कि पहला निकले या अंतिम निकले, जिसमें हमें समय का अभाव होगा। तो इस समय के अभाव को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए अब आप हम छोटी छोटी गतिविधियों को ध्यान में लाएं। अब गतिविधि है क्या? यहाँ पर निर्देश में जरा आप ध्यान दें कि a+b में पहला किससे संबंधित दिया गया है? दूसरे से संबंधित दिया गया है। मित्रों, ब्लड रिलेशन के पहले वीडियो में जब हम फ्रेमिंग कर रहे थे तो एक बात हमने आपसे बताया था कि किसी फ्रेमिंग में जो अंतिम स्थिति होती है, अगर पहला दूसरे से संबंधित दिया गया है तो यह निश्चित नहीं हो पाती कि वो महिला है कि पुरुष, पति और पत्नी को छोड़ करके। तो एक बात आप ध्यान दें, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं a + b का आशय है a b का पिता है,
तो ए बी का पिता है, तो बी महिला है कि पुरुष, ये बात निश्चित नहीं है। तो अगर ये निश्चित नहीं है तो हम अपने मन से कंफर्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात ये है, अगर हम ये कहें ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो अगर ए बी का पति है तो बी ए की पत्नी होगी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पति जो होता है वो अपनी पत्नी का ही होता है। लेकिन एक पिता केवल पुत्र का ही नहीं होता, पुत्री का भी होता है। तो पति पत्नी को छोड़कर शेष संबंधों में अगर पहला दूसरे से संबंधित निर्देश दिया गया है तो कभी भी, और जो जिसका संबंध पूछा गया है, अगर वो समीकरण का अंतिम पद है तो सदैव अनिश्चित होता है कि महिला है कि पुरुष। अगर सदैव अनिश्चित होता है तो ऐसे समीकरण पर हमको विचार नहीं करना है। तो आप देखें जे किसकी, डी की पुत्री है, ये आपको दर्शाना है। इसका मतलब जे क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो महिला होनी चाहिए और अंत में जे दिया गया है, इसका मतलब अंत में इस समीकरण का अंतिम पद जे है, तो यहाँ पर निश्चित नहीं हो पाएगा महिला है कि पुरुष, तो इस समीकरण पर हम विचार नहीं करेंगे। चौथा समीकरण आप देखें, यहाँ पर भी जे अंतिम पद है और ये निश्चित नहीं हो पाएगा महिला है कि पुरुष, तो यहाँ पर भी हम विचार नहीं करेंगे। अब आप ध्यान दें कि अगर समीकरण का अंतिम पद न हो करके बीच में दिया गया है तो पहले और दूसरे में आप देख रहे हैं कि जे की स्थिति बीच में है। तो अगर स्थिति बीच में हो तो क्या करेंगे, अगर स्थिति बीच में हो तो लिंग के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि महिला है कि पुरुष है। तो आपके प्रश्न में जे महिला को दर्शा रहा है, तो आप यहाँ पर देखें कि पूछे गई गतिविधि के बाद वाला चिन्ह महिला का है कि पुरुष का है। तो जे भागे एच, जरा भाग पर विचार करें। ए भागे बी का क्या आशय है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर जे क्या मिलेगा, पुरुष मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पूछा क्या गया है, महिला को दर्शा रहा है। इसका मतलब पहला समीकरण भी आपका सत्य नहीं है। तो इसका मतलब कि आपका तीसरा समीकरण सत्य होगा। लेकिन एक समस्या तब आ जाती है जब कभी कभी पांचवें विकल्प के रूप में इनमें से कोई नहीं दे दिया जाता है। तो अगर इनमें से कोई नहीं दे दिया जाता है तो हम दिए गए समीकरण को चेक कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरा समीकरण चेक करते हैं कि क्या वास्तव में सही है कि नहीं सही है। तो आप जरा देखें, d इंटू के का आशय है d, यहाँ पर a इंटू बी का आशय है a बी की पत्नी है, तो d इंटू के का आशय होगा d के की पत्नी है। k प्लस एच, सॉरी तीसरा है, d इंटू के का आशय है d के की पत्नी है। k प्लस जे का मतलब है k जे का पिता है, निर्देश से k जे का पिता है। j माइनस एच, a माइनस बी का आशय है a बी की बहन है, तो j माइनस एस का आशय होगा j एच की बहन है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको जे डी की पुत्री है ये दिखाना है, तो यहाँ पर जे महिला है और ये किसकी, डी की पुत्री है, जो कि आपको समीकरण से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से किसी प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको यह ध्यान में रखना है सबसे पहले कि पहला संबंध दूसरे से दिया गया हो और पूछा गया संबंध समीकरण का अंतिम पद हो। पति और पत्नी को छोड़कर सदैव क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो अगर यह मामला बीच में होता है तो सदैव किसके आधार पर, लिंग के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो आइए इसी पर आधारित एक प्रश्न और करते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है जो भी अभी आपने पीछे प्रश्न में देखा कि निर्देश दिया गया है और संबंध दे के समीकरण पूछ रहा है, तो कौन सा समीकरण इस संबंध को फॉलो करेगा। तो आपका निर्देश a प्लस बी का आशय है a पिता है b का, a इंटू बी का आशय है a भाई है b का, a माइनस बी का आशय है a बहन है b की, a भागे b का आशय है a माँ है b की। m पुत्र है k का, m पुत्र है k का, तो m पुत्र है, इसका आशय है कि यह एक पुरुष को संबोधित कर रहा है। अगर यह पुरुष को संबोधित कर रहा है
और समीकरण का अंतिम पद दिया गया है, पूछा गया पद समीकरण का अंतिम पद हो तो सदैव क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे पहले समीकरण में m क्या है, अंतिम स्थान पे है, इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। दूसरे में भी m अंतिम पद है, संतुष्ट नहीं करेगा। तीसरे में भी m कहाँ पर है, अंतिम स्थान पर है, ये संतुष्ट नहीं करेगा। चौथे में आपका बीच में है, इसका मतलब ये एक संभावना बन रही है। अगर संभावना बन रही है तो इसकी हम फ्रेमिंग कर सकते हैं k भागे m। k भागे m का मतलब है k माँ है किसकी, m की, m इंटू टी। m इंटू टी का मतलब है m भाई है t का, m भाई है t का। तो चौथे समीकरण की ये फ्रेमिंग है। तो m पुत्र है k का, m पुत्र है k का, चौथा समीकरण 100% आपको कंफर्म बता रहा है कि m k का पुत्र है। इसका मतलब चौथा समीकरण आपका क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आप निर्देश के आधार पर समीकरण को यदि चेक करना हो और पूछा गया पद अंतिम पद हो पति पत्नी को छोड़कर, इस बात को सदैव ध्यान में रखना है कि पति पत्नी होने पर अंतिम पद भी निश्चित हो जाता है। पति पत्नी को छोड़कर अंतिम पद सदैव अनिश्चित होता है जब दिए गए निर्देश में पहला दूसरे से निर्देशित किया गया होता है। तो मित्रों आइए अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं कि दूसरा पहले से निर्देशित हो तो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, a प्लस बी का अर्थ है b भाई है a का। a प्लस बी का अर्थ है b भाई है a का। आप देखें आपके निर्देश में दूसरा पहले से संबंधित दिखाया जा रहा है। दूसरा निर्देश है a माइनस बी का अर्थ है b पति है a का। a माइनस बी का अर्थ है b पति है a का। अब जरा ध्यान दें, इस समीकरण में देखें a प्लस बी में b भाई है a का, तो a महिला भी या पुरुष हो सकती है। लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है, a माइनस बी का अर्थ है b पति है a का, b पति है a का, तो कोई पति एक पत्नी का ही पति होता है अर्थात ये महिला होगी। तो यहाँ पर स्थिति 100% क्या है, कन्फर्म हो जाती है। तीसरा निर्देश है a इंटू बी का आशय है b पुत्र है a का, b पुत्र है a का। a भागे b का आशय है, a भागे b का आशय है b बहन है a की। ये आपका निर्देश दिया गया हुआ है। अब इस निर्देश के आधार पर आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए 4 समीकरणों में कौन सा समीकरण यह दर्शाता है f मामा है j का, f मामा है j का। अब आपके समीकरण है f इंटू एल इंटू एन भागे j। दूसरा है f इंटू एल माइनस एन इंटू जे। तीसरा समीकरण है आपका L प्लस एफ भागे n इंटू जे। और चौथा समीकरण है नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब जरा आप ध्यान दें, आपके निर्देश में दूसरा पहले से संबंधित बताया गया है। अगर दूसरा पहले से संबंधित बताया गया है और पूछा गया पद समीकरण का पहला पद हो, इसके पहले वाले में आपने देखा कि पहला दूसरे से संबंधित हो तो पूछा गया पद अंतिम पद हो तो सदैव अनिश्चित होता है। अगर दूसरा पहले से संबंधित दर्शाया गया है और पूछा गया पद समीकरण का पहला पद हो तो सदैव क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो f मामा है, मामा का मतलब पुरुष को दर्शाना चाहिए, f मामा है और पहला पद है तो इसका मतलब पहला समीकरण नहीं होगा, दूसरा समीकरण नहीं होगा।
अब तीसरे में f आपके बीच में दिया गया है। अगर आप f को बीच में दिया गया है, नन ऑफ दीज भी बता रहा है, इसका मतलब इस समीकरण की फ्रेमिंग आप कर सकते हैं L प्लस एफ। L प्लस एफ का मतलब है f L का भाई है, f भागे n, f भागे n। f भागे n का आशय है n f की बहन है, n f की बहन है। n इंटू जे, n इंटू जे का आशय है यहाँ पर a इंटू बी का आशय है b a का पुत्र है, तो n इंटू जे का आशय होगा j n का पुत्र, सॉरी हाँ j n का पुत्र है। तो अब इस समीकरण की आपकी फ्रेमिंग हो चुकी है। आपको संबंध बताना है f मामा है किसका, j का, f मामा है j का। तो आप यहाँ से यहाँ जाइए, ये माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। इसका मतलब आपका तीसरा समीकरण 100% सही है। इस प्रकार से मित्रों एक बार आप फिर ध्यान दें, यदि निर्देश दिया गया है संबंध के लिए, पहला दूसरे से हो तो अंतिम पद अनिश्चित होता है पति पत्नी को छोड़कर, दूसरा पहले से दिया गया है तो पहला पद अनिश्चित होता है पति पत्नी को छोड़कर। अगर कोई पद बीच में दिया गया है तो सदैव हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पूछा गया पद महिला है कि पुरुष। पहला दूसरे से है तो बाद वाले चिन्ह को ध्यान में रखते हैं, दूसरा पहले से है तो पहले वाले चिन्ह को ध्यान में रखते हैं, जिससे बिना समीकरण को हल किए हुए हम ये बता सकते हैं कि पूछा गया संबंध किस समीकरण में है। तो आप ट्रिक के आधार पर, जो बताया गया ट्रिक है, इसके आधार पर भी आप फ्रेमिंग कर सकते हैं और इसके बाद आप अपनी संतुष्टि के लिए दिए गए समीकरण को दिए गए निर्देश के अनुसार वर्क करके यह चेक कर सकते हैं कि वास्तव में समीकरण गलत है कि नहीं है, सही है। इस तरह से ब्लड रिलेशन की तीनों टाइप के प्रश्न जो हैं आपके समक्ष हैं, जिसके आप अगर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को हल में करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।